देखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ये है क्वेश्चन जो सीबीएसई 2017 में भी आ चुका है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? M, N and G are the partners sharing partner number 532 on 31st March their balance sheet was as under M retired, यहाँ पे M retired हुआ and it was agreed that Dev pass the journal entry in the books of firm on the M retirement। चलो अपन जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, अपन अकाउंट भी बनाएंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? देखो सबसे पहले अपन बनाएंगे, देखो जब भी होगा सबसे पहले आप बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है ना। उसके बाद आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं सर? 1 मिनट, 3 पार्टनर हैं, 1 2 3, 1 2 3, M N और कौन है? G, M और N G, G M N और G, ये कैपिटल हो गया। उसके बाद आपका बैलेंस शीट भी बनेगी, आपकी न्यू बैलेंस शीट भी बनेगी। ओके, ये हो गया आपका एसेट, ये हो गया आपका लायबिलिटी, और फिर आपकी जनरल एंट्री भी होगी, ठीक है ना, जनरल एंट्री भी होगी। चलो क्या लिखा हुआ है आपका? कितने पार्टनर थे? M N और J पार्टनर थे। तो सबसे पहले आपके M N और G और उनका ओल्ड रेशियो क्या था? 5 3 और 2, 5 3 2 था। ये मेरा ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, M रिटायर हुआ, M रिटायर हुआ और न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है N and G शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। 2:3 आपका नया रेशियो हो गया। तो ओल्ड रेशियो क्या था? 5 3 और 2, 1 मिनट, 5 3 और 2, और नया रेशियो है 2:3, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो सबसे पहले अपन गेन रेशियो निकालेंगे। व्हाट इज गेन रेशियो? गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले मैं n का निकालूंगा। न्यू क्या है? 2/5, और नया क्या है और ओल्ड क्या है? 3/10। 2/5 3/10, तो आपका 10 कॉमन 2 4 माइनस 3 1/10, ठीक है। सिमिलरली मैं G का निकालूंगा। न्यू क्या है? 3/5, ओल्ड क्या है? 2/10 इज इक्वल टू 10 कॉमन 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4/10। तो आपका जो गेन रेशियो आ गया, जो आपका गेन रेशियो आ गया, वो आ गया 1/10 4/10, दोनों में कॉमन है 10, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो 1/4 आपका गेन रेशियो हो गया, ठीक है ना, गेन रेशियो हो गया। अब सबसे पहले अपन एंट्री क्या करते हैं? सबसे पहले अपन बैलेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले M N और G का बैलेंस लिखो, 150 125 और 75। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा आपको बैलेंस लिखना है 150 125 और 75,000, ठीक है ना। ये हो गया, बैलेंस लिख दिया। उसके बाद हमें जैसे जैसे स्टेप, सबसे पहले हमें क्या करना है? गुडविल की एंट्री करनी है। तो देखो बुक्स में गुडविल आ रही है कि आपको ये चेक करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको चेक करनी है बुक्स में गुडविल आ रही है, एसेट साइड में कोई गुडविल नहीं आ रही। ओके, फिर अपन गुडविल की एंट्री करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। टोटल जो गुडविल है, टोटल जो गुडविल है वो कितनी है? 3 लाख रुपए है। क्वेश्चन में लिखा है टोटल गुडविल 3 लाख की है। तो उसमें से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है? फॉर M रिटायर हो रहा है, तो M का शेयर कितना है? M शेयर ऑफ गुडविल, M की गुडविल का शेयर कितना है? फॉर M का शेयर है 5/10 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10। 5/10 भाई, उसका शेयर 5/10 है ना, क्वेश्चन में लिखा है ना 532, इसका मतलब है उसका शेयर हो गया 1,50,000। तो ये जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है सबसे पहले उसको क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा। मैं आपको बता चुका हूं, वेन एवर द पार्टनर रिटायर ही विल गेट द कैपिटल, ही विल गेट द गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बैलेंस शीट में देंगे गुडविल। अगर गुडविल बैलेंस शीट में होगी तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे। दूसरा, हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। टोटल गुडविल ये 150 है, तो हम M को ये गुडविल दे देंगे। हम एंट्री क्या करेंगे? चलो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा 2M कैपिटल
टू एम कैपिटल, क्योंकि मैं एम को गुडविल दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं 1,50,000, और ये गुडविल कौन बियर करेगा, ये बियर करेंगे एन और जी कैपिटल बियर करेगा। कौन से रेशियो में, गेन रेशियो में। गुडविल को हम गेन रेशियो में करेंगे। गेन रेशियो क्या है 1:4, ठीक है ना। तो 1,50,000 को 5 से डिवाइड करो 30, तो 30,000 और 1,20,000, ठीक है ना। ये एंट्री कर ली। पहले इसकी अपन पोस्टिंग कर ले। सबसे पहले अपन ने गुडविल की एंट्री की, वो कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको हम गुडविल देंगे, और वो पार्टनर करेगा जो पार्टनर गेन कर रहा है। और गेन रेशियो क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है, मैंने अभी निकाला है 1:4 के अंदर, ठीक है ना। तो 30 और 120। तो चलो फटाफट पहले इसकी पोस्टिंग करते हैं। एन डेबिट हो रहा है, जी कैपिटल होता है, एम हो रहा है क्रेडिट। तो चलो पहले एम को क्रेडिट करते हैं बाय एन जी। कितना, उसको कितना गुडविल दूंगा मैं 1,50,000 रुपये। और यहाँ पे टू एम कैपिटल कितना गुडविल है, एक मिनट 30,000 इसको डेबिट करना और 1,20,000 इसको डेबिट करना है। 30,000 इसको और 1,20,000 इसको, और इसको मैंने 1,50,000 गुडविल दे दी। यहाँ लिखा है ना टोटल गुडविल जो फर्म की है, फर्म की गुडविल 3 लाख है, उसमें से एम का जो शेयर है 5/10 है, मतलब 1,50,000 है, वो मैंने गुडविल दे दी। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो गुडविल का पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद हम रीवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे। चलो, debtor of ₹2,000 will be written off as a bad and a doubtful debt। debtor है जो कितने का है आपका 2,000 का, उसको मैं राइट ऑफ करूंगा। क्या करूंगा मैं, उसको राइट ऑफ करूंगा एज अ बैड एंड अ प्रोविजन ऑफ 5। ठीक है, चलो सबसे पहले बैड डेप्ट कितना 2,000। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बैड डेप्ट होगा, जब भी बैड डेप्ट होगा, हमें एक एंट्री तो हमें करनी है। क्या करनी है, ये आंख बंद करके करनी है। बैड डेप्ट हुआ तो बैड डेप्ट तो डेबिट होगा ही होगा, 2,000 रुपये टू डेटर अकाउंट। कितने का हुआ डेटर, 2,000 रुपये। सर एक मिनट, कितने का बैड डेप्ट हुआ बताओ मुझे। सर 2,000 रुपये का हुआ ना, हाँ 2,000 रुपये का बैड डेप्ट हुआ। सबसे पहले हमारा 45 का डेटर था, 5,000 का प्रोविजन था, तो नेट 40 था। 45 में से वो बोलता है 2,000, सॉरी 45 में 2,000 तो बैड डेप्ट हो गए। तो जैसे ही बैड डेप्ट होगा, सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। कहाँ गया, हाँ बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बैड डेप्ट कहां जाएगा, ये जाएगा मेरा प्रोविजन के अंदर। देखो अगर बैड डेप्ट होता, अगर मेरा प्रोविजन नहीं होता तो डायरेक्टली बैड डेप्ट रीवैल्यूएशन में जाता। पर सिंस मेरा बैड डेप्ट हुआ 2,000 का, तो ये जो 2,000 का बैड डेप्ट है पहले मैं प्रोविजन से माइनस करूंगा। मेरे पास पहले से ही प्रोविजन बना हुआ है, तो प्रोविजन को यूज करूंगा मैं। एंट्री एक और करूंगा, क्या एंट्री करूंगा, एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 मैं आपको बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन है तो पहले बैड डेप्ट की एंट्री हम प्रोविजन से करेंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, डेबिट 2,000 रुपये, हमने उसको डेबिट कर लिया 2,000 रुपये। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया। अब एक बार कंसेप्ट समझते हैं। देखो क्या हुआ, देखो मेरी बैलेंस शीट कहाँ गई, मेरी बैलेंस शीट गई ये वाली, ये रही मेरी बैलेंस शीट, कहाँ गई, ये रही। ये है मेरा डेटर, मेरी बुक्स में डेटर है 45,000, जिसमें से बैड डेप्ट हो गया 2,000 रुपये। अब डेटर बच गया मेरा 43,000। ठीक है ना, वापिस समझते हैं। टोटल मेरी बुक्स में डेटर कितना है 45, उसमें से 2,000 रुपये मेरे बैड डेप्ट हो गए। तो यहाँ पे 2,000 रुपये मैंने माइनस कर लिए और 2,000 की मैंने एंट्री भी कर ली, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर से मैंने माइनस कर लिया और बैड डेप्ट मेरा ओपन रह गया। फिर बैड डेप्ट को मैंने एडजस्ट कर लिया, प्रोविजन से एडजस्ट कर लिया। ठीक है ना, अब वो बोल रहा है कि आपका नया प्रोविजन जो बनाना है, नया प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर बनाना है, 5% ऑन डेटर। और आपको पता होगा जो नया प्रोविजन बनता है, नया प्रोविजन लेस प्रोविजन जो बनेगा वो 43,000 का 5% बनेगा। 45,000 का 5% नहीं, 43,000 का 5%।
तो 45,000 नहीं सॉरी 43,000 इंटू 5% 2150। बात समझ में आई। टोटल डेटर है 45, उसमें से मैंने बैड डेट माइनस कर लिया 2000, 43 हो गए। सबसे पहले बैड डेट की एडजस्टमेंट करोगे। बैड डेट की एडजस्टमेंट करने के बाद मेरा आरडीडी कितना बोल रहा है, मुझे आरडीडी मेंटेन कितना करना है, वो बोलता है 5% मेंटेन करना है। तो 5% ऑफ 43,000 कितना हो जाता है 2150। तो मेरा नेट डेटर कितना आ जाएगा फॉर 40850, ये मेरा नेट डेटर आ जाएगा। बट सुनो, मेरी बुक्स में प्रोविजन पहले से कितना है, मेरी बुक्स में प्रोविजन पहले से है 5000, पहले से है 5000। सुनो, अब इसको हटा दूं, चलो मेरी बुक्स में पहले से मेरा जो प्रोविजन है, मेरा जो ओल्ड प्रोविजन है वो है 5000, जिसमें से मेरा बैड डेट मैं पहले ही माइनस कर चुका हूं 2000 रुपये। तो अभी मेरी बुक्स में प्रोविजन कितना है 3000 है, 3000 है भाई। टोटल मेरा प्रोविजन कितना है बुक्स में, देखो टोटल मेरा ये 5000 प्रोविजन है एज ऑफ नाउ। जब मेरा पार्टनर रिटायर हुआ उस दिन पे मेरा प्रोविजन 5000 था और 5000 से मेरा एक बैड डेप्ट हो गया 2000, तो मेरा प्रोविजन से मैंने एडजस्ट किया, तो मेरा अब प्रोविजन कितना है 3000। पर क्वेश्चन बोल रहा है आपको 5% ही मेंटेन करना है। 5% ऑफ व्हाट, ग्रॉस अमाउंट 45 माइनस 2000 43,000, 43,000 का 5% आपको इतना मेंटेन करना है। अच्छा एक बात बताओ, प्रोविजन लायबिलिटी का आइटम है या एसेट का आइटम है? लायबिलिटी का आइटम है। प्रोविजन हम यहां इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज प्रेजेंटेशन के चक्कर में है, तो ये लायबिलिटी का कॉलम ना। तो बुक्स में मेरे प्रोविजन दिख रहा है 3000, 5000 था उसमें से अब 2000 तो माइनस हो चुका, तो अभी मेरा बुक्स में दिख रहा है 3000। बट ये जो 3000 का ये जो प्रोविजन है, ये अब कितना मेंटेन करना है, मुझे मेंटेन करना है मात्र 2150, मतलब 850 रुपए से मुझे प्रोविजन हटाना है। वापिस बता रहा हूं, देखो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। एक बात ध्यान रखना, बैड डेट जैसी हुआ आंख बंद करके आप सबसे पहले एंट्री करोगे बैड डेट टू डेटर, फिर बैड डेट देखोगे कि आपका गुल्लक बना हुआ है, हाँ गुल्लक बना हुआ है तो 2000 रुपए गुल्लक से एडजस्ट किया, बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, तो 2000 रुपए। तो अभी मेरा करंटली प्रोविजन कितना था, ओपनिंग 5000 था, उसमें से 2000 हटा दिया तो 3000 है। वो बोलता है आपको प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, 5% ऑफ द डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। तो भैया मेरा अभी जो डेटर है वो 45 माइनस 2 43 है ग्रॉस, उस पर इतना मेंटेन करना है। पर एज ऑफ नाउ मेरी बुक्स में 3000 पड़ा हुआ है, तो लाइबिलिटी 3000 पड़ी हुई है, वो बोल रहा है 2150 ही दिखाना है, मतलब 850 से प्रोविजन रिवर्स करना है, हटाना है। और प्रोविजन को रिवर्स करने का मतलब है प्रोविजन को डेबिट करना 850 से। 3000 अभी पड़ा हुआ है, मुझे रखना कितना है 2150, मतलब 850 से मुझे प्रोविजन रिवर्स करना है। और अगर मुझे 850 से प्रोविजन रिवर्स करना है तो मैं एक और एंट्री करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन। मेरे रीवैल्यूएशन में जाएगा 850 रुपये। 850 रुपये क्यों गया, सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे इतना मेंटेन करना है, पर मेरी बुक्स में 3000 रुपये पहले से ही आ रहा है, तो लायबिलिटी 3000 रुपये पहले से आ रही है, मुझे लायबिलिटी को 3000 को 2150 लाना है, तो 850 रुपीज़ कम करना है, लायबिलिटी कम होगी तो रीवैल्यूएशन के अंदर मेरा फ़ायदा होगा। तो मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है ना, 850 मेरा फायदा। क्लियर है, समझ में आ गया। सर बैड डेट नहीं जाएगा, नहीं रीवैल्यूएशन में बैड डेट नहीं जाएगा बिकॉज मैंने बैड डेट प्रोविजन से मैंने एडजस्ट कर लिया है। क्लियर है, तो पहले बैड डेट हुआ, उसके बाद आपने यहाँ पे बैलेंस शीट में माइनस किया, उस पर 5% निकाला, इतना चाहिए और है कितना 3850 से कम करना है, तो आपने एक और एंट्री कर ली, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मेरा फायदा हो गया बिकॉज लायबिलिटी मैं कम कर रहा हूँ। क्लियर है, चलो ये भी हो गया और यहाँ पे आपने दिखा दिया। ओके चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया।
पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, वो बोलता है पेटेंट को हटा दो, 30,000 की वैल्यू है उसको जीरो कर लो, रिटर्न ऑफ का मतलब है जीरो कर लो। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा, एक और एंट्री करूंगा, फिफ्थ एंट्री करूंगा, टू पेटेंट कितना, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये रीवैल्यूएशन। अब अपन एक साथ एंट्री करें क्या पता और भी हो, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करूंगा और पेटेंट को क्रेडिट। चलो मैं अलग अलग एंट्री कर लेता हूं, आप एक साथ भी कर सकते हो, 30,000 रुपये। और यहाँ पे मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ गया, अरे बैलेंस शीट, हाँ यहाँ पे मेरा पेटेंट जो होगा वो आएगा ज़ीरो और रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू पेटेंट चले जाएगा आपका 30,000 रुपये। ठीक है ना, ये भी हो गया। फिर बोलता है स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग तीनों को डेप्रिशिएट करना है, मतलब तीनों की वैल्यू भाई साहब मुझे कम करनी है। अगर मुझे तीनों की वैल्यू कम करनी होगी तो भैया मैं एसेट कम करूंगा, और एसेट कम करूंगा तो रीवैल्यूएशन मेरा डेबिट होगा क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, तो स्टॉक को 5% 2500 रुपये, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, रुको एक और एंट्री करूँगा, स्टॉक को रीवैल्यूएशन डेबिट करूँगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करूँगा, टू मेरी स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी 2500 रुपये से, अच्छा भाई 5% हो जाएगी 2500 रुपये, और मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी 5% हो जाएगी 7500, और बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी 5000, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी तो 7500 से मेरी 7500 और 5000, टू मशीनरी और टू बिल्डिंग, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 2 10 15,000, कितना हो जाएगा आपका 15,000 रुपीज़। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये, मेरी स्टॉक की वैल्यू 2500 से कम हो गई, मेरी मशीनरी की वैल्यू 7,500 से कम हो गई, और मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 से कम हो गई है। ठीक है ना, तो अपन रीवैल्यूएशन में एंट्री कर लें। चलो रीवैल्यूएशन में एंट्री करते हैं। मेरा स्टॉक कम हो गया, मेरी मशीनरी कम हो गई, मेरा स्टॉक कम हो गया 2500 से, मशीनरी 7,500 से, और जो मेरी बिल्डिंग है वो भी मेरी कम हो गई। देखो ये तीनों कम हो गई ना, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग। स्टॉक 5% 2500, 7,500 और बिल्डिंग का 5,000। चलो अब स्टॉक की वैल्यू लिखो कितनी है, फिर स्टॉक की वैल्यू आएगी यहाँ पे, स्टॉक की वैल्यू आएगी आपकी 50,000 माइनस 2500 47,500। फिर आएगी मशीनरी की वैल्यू 1,50,000 माइनस 7,400, सो 1,42,500, और बिल्डिंग की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,00,000 माइनस 5,000 रुपये, 95,000 रुपये। तो बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 से कम हो गई है, मशीनरी की वैल्यू 7,500 से, और स्टॉक की वैल्यू 2500 से। तीनों की वैल्यू मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दिखा दी। क्लियर है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर विल बी टेकन इनटू अकाउंट। एक नया क्रेडिटर बुक्स में आ गया, मतलब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अरे नया लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर विल बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब नया क्रेडिटर आ गया, कितने का, 10,000 का, तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। और जब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो मेरा नुकसान होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रीवैल्यूएशन डेबिट होगा 10,000 रुपये से, और मैं क्रेडिटर क्रिएट करूँगा कितने से, 10,000 रुपये से। तो मेरी बुक्स में क्रेडिटर कितना आ रहा है, मेरी बुक्स में जो भी मेरा क्रेडिटर पहले से आ रहा है उसको 10,000 रुपये ऐड कर लूँगा। तो बुक्स में क्रेडिटर कितने का आ रहा है, 55,000 का आ रहा है ना, तो 55,000, तो मेरा 65,000 हो जाएगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में मेरा क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, तो भैया 10,000 से मैं एक और एंट्री करूँगा। क्लियर है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद फिर और सब खत्म हो गया। चलो अब ये खत्म हो गया, तो अब हमें क्या करना है, हमने सारे रीवैल्यूएशन के पॉइंट कर लिए, तो पहले अपन रीवैल्यूएशन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को बैलेंस करते हैं। कितना आता है, चलो करते हैं। ये आ रहा है आपका 30,000 प्लस 2500 प्लस 7,500 प्लस 5,000 प्लस 10,000 माइनस 850 सर 54,150। जो भी मेरा नेट लॉस हुआ,
इट विल बी ट्रांसफर टू एम एन और जी कैपिटल ओल्ड रेशियो के अंदर। ओल्ड रेशियो 5, 3 और 2। तो 54150 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 27075 इंटू डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 16245 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 10830। ठीक है ना। चलो तो अब मैं इसकी मैं एंट्री करना मत भूलना। देखो रीवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हो रहा है तो आपका एम कैपिटल डेबिट, एन कैपिटल डेबिट, जी कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है भैया? सर ये आ रहा है 54150 और अमाउंट कितना आ रहा है 270751625। ओके एक मिनट, 270751625 और ये क्या आ रहा है 16245 16245 और 10 कितना आ रहा था 10830। ठीक है ना। ये मैंने एंट्री कर ली। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, कभी भी न्यू रेशियो में नहीं होगा। ठीक है ना। चलो हमने ये कर लिया। उसके बाद मैंने आपको कहा था जब पार्टनर छोड़ के जाएगा उसको क्या क्या मिलेगा? कैपिटल मिल चुका, गुडविल मिल चुका, ये मिल चुका। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी तो मिलेगा। क्वेश्चन में देखो कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है क्या? पहले लायबिलिटी साइड में देखते हैं। हाँ सर जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को हमें बांटना पड़ेगा एम एन और जी में ओल्ड रेशियो में। तो 30,000 को मैं बांटूंगा ओल्ड रेशियो के अंदर। क्या बांटूंगा? ओल्ड रेशियो में। तो मैं ये जनरल रिजर्व को तोड़ूंगा, जनरल रिजर्व को डेबिट करूंगा 30,000 को और इसको मैं बांटूंगा टू एम कैपिटल, टू एन कैपिटल और टू जी कैपिटल। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 5, 3 और 2 के अंदर। तो 15,000 रुपये, 15,000 5 और 3 और 2 9,000 रुपये और ये आपका 6,000 रुपये। ठीक है ना। और फटाफट पहले इसको आप डिवाइड कर लेते हैं। चलो पहले एक काम करें, पार्टनर्स को डिवाइड कर लें। पहले तो लॉसेस डिवाइड कर लेते हैं। टू रीवैल्यूएशन लॉस, अपन लॉसेस डिवाइड करना भूल गए थे। 27075 ओके, 16245 ओके और 10830। फिर मैं जनरल रिजर्व को क्रेडिट करूंगा क्योंकि मैं उनको बांट रहा हूँ 15,000, 9,000 और 6,000। क्लियर है। जनरल रिजर्व बांट दिया। जनरल रिजर्व बांटने के बाद जनरल रिजर्व मैंने बांट दिया। हेलो स्टूडेंट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये जो स्लाइड्स जो आप यूज करते हो ये हम कहां बाय कर सकते हैं? तो ये आप बाय कर सकते हो मेरी ऐप अकाउंट फंडा पे। यस, अकाउंट फंडा की ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पे जाओ, वहां पे बोर्ड स्लाइड्स का एक ऑप्शन होगा, वहां पे जाके आप बाय कर सकते हो। प्लस नीचे मैंने सुपर प्रोफाइल का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां पे जाके क्लिक करो और मेरे जितने भी मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए यूट्यूब के अंदर उन सब की स्लाइड्स वहां पे अवेलेबल है एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। तो वहां पे जाके बाय करो और अपना जो रिवीजन है वो और क्विक करो। चलो अब हम लेक्चर की ओर बढ़े। आपने जनरल रिजर्व हो गया, अब आप और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। हाँ, एक एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो भैया जो लॉस होता है बैलेंस शीट में उसको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो एसेट साइड में मतलब उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट को क्रेडिट कर लो, डेबिट को क्रेडिट कर लो। तो एक और एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी? यहाँ पे होगा आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये एम कैपिटल, एन कैपिटल और जी कैपिटल डेबिट डेबिट डेबिट। कौन से रेशियो में होगा? कितना है सर, कितना है? अरे भैया कितना है? 25,000। तो 25,000 को मैं एक और एंट्री करूंगा, लॉसेस को हटा दूंगा। लॉसेस मेरा एसेट साइड में आ रहा है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, उसको क्रेडिट करूंगा और 25,000 को 12,500। कौन से रेशियो में? 5, 3 और 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 7,500 और ये 5,000। तो आपने यहाँ पे कर लिया, आपने यहाँ पे पोस्टिंग भी कर ली। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 12,500
7,500 और आपका 5,000, यही आ रहा था ना, चेक कर लेता हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ ये भी हो गया, चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो सबसे पहले एक बार टेस्ट कर लो। आपने पार्टनर्स का बैलेंस डाल दिया, हाँ। पार्टनर्स को गुडविल दे दिया, हाँ दे दिया, गुडविल भी दे दिया, माइनस भी कर दिया। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया, हाँ। रिवैल्यूएशन लॉस भी कर दिया, कर दिया। अब और कुछ रह गया? नहीं सर, पूरा खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? बैलेंस निकालना है। क्या करना है? बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकलेगा? चलो इनको बैलेंस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 15,000 माइनस 27075 माइनस 12500। तो एम का पैसा आ रहा है 2,75,425। सिंस एम रिटायर हो रहा है तो पूरा का पूरा, अब वो मेरा पार्टनर नहीं रहा तो उसका पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हम क्या करेंगे? एम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे 2,75,425, ठीक है ना। और एंट्री क्या करेंगे? एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन लोन अकाउंट। हम एक एंट्री करेंगे, यहाँ पे करेंगे एम कैपिटल को डेबिट करेंगे, एम कैपिटल टू एम लोन अकाउंट 2,75,425। क्लियर है? चलो तो यहाँ पे अपन ने बैलेंस शीट में लिख देंगे, बैलेंस शीट में एम लोन अकाउंट 2,75,425 425 है, हाँ ठीक है ना। भाई एम छोड़ के जा रहा है ना, भाई एम छोड़ के जा रहा है। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो उसका पैसा, वो कैपिटल तो रहा नहीं, पार्टनर रहा नहीं, तो उसका हम लोन अकाउंट में डाल देंगे। बाकी एन और जे को अपन वो करते हैं, एन का निकालते हैं बैलेंस। एन का बैलेंस निकालेंगे 1,25,000 प्लस 9,000 माइनस 30,000 माइनस 16,245 माइनस 7,400। एक मिनट, 1,25,000 प्लस 9,000 माइनस 30,000 माइनस 16,245 माइनस 7,500 सर 80,255। और तो n का बैलेंस लिख दूं मैं, n का बैलेंस लिख दूं। चलो n का बैलेंस आएगा, यहाँ पे आएगा n कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है? 80,255। ओके चलो, और कुछ रह गया क्या? हाँ सर, इसका बैलेंस भी तो निकालना पड़ेगा। जी का बैलेंस क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस 75,000 प्लस 6,000 माइनस 1,20,000 माइनस 10,830 माइनस 5,000। सर इसका बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, उल्टा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 54,830 डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब मुझे जी से पैसे लेने हैं फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पे 54,830 ये आ जाएगा आपका जी कैपिटल अकाउंट। जी कैपिटल मुझे लेने हैं तो एसेट में आएगा ना। अरे भैया डेबिट बैलेंस एसेट में आता है ना, मुझे जी डेबिट ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम आ रहा है, तो मुझे उससे जी से पैसे लेने हैं, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे? जो हमारा एडजस्टमेंट रह गया, हमारा कैश का एडजस्टमेंट रह गया, तो और सारे ये हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कैश का रह गया। तो कैश एज इट इज़ हम जो आइटम है वो यहाँ पे लिख देंगे। कैश हम लिख देंगे यहाँ पे, कैश आप यहाँ लिख दो, कैश 40,000, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। उसके बाद और कुछ रह गया क्या? सर डेटर का मैं लिख चुका हूँ, स्टॉक लिख चुका हूँ, मशीनरी, पेटेंट, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें बैलेंस करना है। अगर हमने अभी तक बैलेंस शीट अगर हमने सही क्वेश्चन किया तो हमारा सेम आना चाहिए। 40,000 4850 प्लस 47500 142500 प्लस 95,000 प्लस 54,830। सो टोटल आ रहा है 4,20,680। हे भगवान, बच्चों के सामने मेरी लाश रख दे और मेरा ये जो आंसर सेम आ जाए, वरना बच्चों के सामने कितनी इंसल्ट होगी। चलो भाई 4,20,680 और ये मेरा बैलेंस शीट मैच हो गई। क्लियर है? तो रिटायरमेंट में हमने क्या किया? सबसे पहले देखो आपको क्या करना है? बैलेंस लिखना है। फिर गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया, क्या कर लिया? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कर लिया। फिर हमने रीवैल्यूएशन का कर दिया, यहाँ पे लॉस हो रहा है, कर दिया। उसके बाद हमने देखा, हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस दे दिया, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों दे दिया। उसके बाद हमने बैलेंस निकाला और ये एम लोन में जाएगा और ये बैलेंस निकलेगा 80,255 है ना,
ये बैलेंस है, ये टू बैलेंस कैरीड डाउन है 80255 और इसका बैलेंस कितना आ रहा है 54। तो डेबिट बैलेंस मेरा बैलेंस शीट में एसेट में चले जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट में चले जाएगा और मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी और कैश आइटम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, बाकी कोई आइटम है नहीं तो मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। क्लियर है? तो ये मैंने रिटायरमेंट का आपको क्वेश्चन कराया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपका एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।